हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि विकलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये स्टेट पार्ट 2 का वो चैप्टर है जो बेसिकली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो संभावना के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से डरते हैं तो वो यही चैप्टर है। उसका रीजन है कि चैप्टर्स को सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के तौर पे है ना कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसके बारे में बेसिक्स बताऊं और साथ ही साथ मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो कुछ इस तरीके से करवाऊंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लगे कि शुरू कैसे होता है और खत्म कैसे होता है। इस चैप्टर में से लगभग कंफर्म 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आपके लिए जरूरी है, जानने के लिए जरूरी, वो सारी चीजें बताऊंगा। आज की जो क्लास है वो बेसिकली डेडिकेटेड है सिर्फ बेसिक्स के ऊपर, यानी इस चैप्टर का बेसिक जितना भी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, आपको बेसिक्स बताऊंगा। इसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्यों है मैं वो बताऊंगा और फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा। क्लियर है इतना? अगर आपको यही चीजें जाननी है तो जरूर इस क्लास को देखिए, और अगर आपको ये चीजें नहीं जाननी है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हैं या आप दूसरी कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। रीजन ये है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये बात एकदम शुरू में ही बता दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपकी नॉलेज में कहते हैं ना कि इंक्रीमेंट ही होगा, उसमें वृद्धि होगी, इजाफा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं विकलन क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स है जो मैं बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विकलन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 5, नाम है विकलन, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि विकलन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो ध्यान से सुनना, इसके पहले वाले चैप्टर में यानी हमने लिमिट यानी लक्ष्य में पढ़ा था कि हम उसमें फंक्शंस को देखते हैं। क्या देखते हैं? फंक्शंस को देखते हैं। और हमने ये देखा था कि ये जो फंक्शंस होता है बेसिकली ये हमारा क्लास 11 वाले से ही आया हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्लास 11 में हम लोगों ने फलन के बारे में पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। हमने फलन यानी फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर उस फंक्शन को मैंने कन्वर्ट किया था लिमिट में। अगर आपने लिमिट का बेसिक देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने फंक्शन को ही आधार मान के लिमिट समझाया था। अभी उसी फंक्शन को आधार मान के हम विकलन भी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल बातें क्यों मैं बता रहा हूं, वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया यानी विकलन हो गया, उसके बाद आप कॉलेज में जाते हो तो एक और चैप्टर आता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो सारे चैप्टर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप बिजनेस करते हो, जब आप प्रोडक्शन में जाते हो, प्रॉफिट लॉस का देखना होता है आपको कि कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना सीमांत आय हुआ, कितना सामान खर्च हुआ। ये सारी चीजें जब आपको जाननी होती है तो वहां पे हम हर चीजों का हिसाब करने नहीं बैठते हैं। तब वहां पे कुछ चीजें जो पहले से ही बना दी गई हैं, जिसको हम बोलते हैं धारणाएं बना दी गई हैं या कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, उन्हीं रूल्स को हम आधार लेके पढ़ाई करते हैं, यानी उन्हीं रूल्स को आधार लेके हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, और वो चीजें क्या होती है, वही फलन होता है। फिर फलन का एक एक स्टेज बढ़ते जाता है, फिर विकलन बनता है, इंटीग्रेशन बनता है, लिमिट बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक चल राशि, ध्यान से सुनना, हमारे पास जैसे एक चल राशि है। चल राशि का मतलब जिसको हम एक्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका फलन निकालते हैं, तो इसका जो फलन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। हम जानते हैं कि फलन को कैसे दर्शाते हैं, एफ ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। हमारे पास कोई चल राशि है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसका फलन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो जब एफ ऑफ एक्स मिल गया है, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो चल राशि एक्स है, अब हम इसमें करना चाहते हैं परिवर्तन, यानी कि एक्स के मूल्य में परिवर्तन। ध्यान से सुनना, एक्स के मूल्य में वर्तन। तो जब हमने x के मूल्य में परिवर्तन किया है, ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास जो चल राशि x था उसका हमने फलन निकाला। राइट, अब मैंने क्या किया, एक दूसरा स्टेज में ले लेता हूं, यानी दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैंने क्या किया, x के मूल्य में क्या किया है, परिवर्तन किया है। अगर मैंने x के मूल्य में परिवर्तन किया है तो हम ये बात जानते हैं, ये बात हम क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर इसमें परिवर्तन होगा तो पक्का इसमें भी परिवर्तन होगा। मतलब ये हुआ कि x के मूल्य में परिवर्तन होने से एफ ऑफ एक्स में भी परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एक्स में भी परिवर्तन होगा, यानी जो हमारा फलन है उस फलन में भी परिवर्तन होगा। लेकिन यही बात तो समझना, ध्यान से सुनना, लेकिन हमें यही समझना होता है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसमें प्रकार का, ध्यान से सुनना, हाँ, किस प्रकार का और
परिवर्तन होगा, ध्यान से सुनना, किस प्रकार का और कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। इसका जो विश्लेषण हमें करना होता है, यानी इसके विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो उसके विश्लेषण हेतु कितना परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, उसको समझाने के लिए हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं, हम करते हैं विकलन पद्धति का उपयोग। तो यहाँ पे यही बात मुझे बतानी थी कि इस काम के लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है, विकलन पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये मैंने एक आपको बेसिक समझाया है कि विकलन पद्धति जो है वो क्या करता है। तो एफ ऑफ एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार का परिवर्तन किया है, इस बात को समझने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विकलन का उपयोग करते हैं। तो अगर मैं विकलन का मतलब बताना चाहूं तो ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकलन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि किसी मूल्य के, ध्यान से सुनना, किसी मूल्य के सापेक्ष से परिवर्तन होगा, उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसको हम विकलन की सहायता से जान सकते हैं। क्लियर है इतना, उसको विकलन की सहायता से जाना जा सकता है, ठीक है। ये जो ऊपर हमने लाइन लिखा था, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बात लिखी है कि किसी भी मूल्य के सापेक्ष फलन परिवर्तन में हमें जानते हैं कि दो चीजें होती है, एक सापेक्ष होता है और एक निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब होता है डिपेंडेंट, यानी जो किसी और के ऊपर आधार रखता है। निरपेक्ष का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर आधार नहीं रख सकता है। तो जो सापेक्ष है उसमें कितना गति से परिवर्तन हुआ है, इस बात को जानने के लिए हम विकलन का उपयोग करते हैं। तो अब हमारी जो परिभाषा आती है, परिभाषा क्या कहता है उसके लिए मैं ब्लू कलर का लाइन यूज कर लेता हूं। तो जो हमारा परिभाषा है वो ये कहता है कि निरपेक्ष चल में, ध्यान से सुनना, निरपेक्ष चल, निरपेक्ष को हम यहाँ पे लेते हैं एक्स। तो निरपेक्ष चल में अल्प परिवर्तन हो, अल्प मतलब कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, मैं यहाँ पे अल्प वर्ड यूज करता हूं ताकि आपको याद रहे, और परिभाषा में इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सको। तो निरपेक्ष चल में अल्प परिवर्तन हो, यानी थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन से, किसके, निरपेक्ष चल में अल्प परिवर्तन से सापेक्ष चल में, किसमें, सापेक्ष चल में, ठीक है। ये सापेक्ष चल क्या होता है, निरपेक्ष चल का ही फलन होता है। क्या होता है एक्चुअली में, निरपेक्ष चल का फलन। मतलब कैसे है मैं आपको समझाता हूं ये बात, ये आगे में एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा हमने ऐसे लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या हम लिखते थे वाई इज इक्वल टू करके समथिंग लिखा होता, तो वाई इज इक्वल टू ये एक्स करके लिखा होता है। तो ये जो एक्स होता है हमारा, ये होता है निरपेक्ष चल, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, निरपेक्ष चल। और हमें यहाँ पे ही कोई वैल्यू अगर हमें रखनी होती है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ही हमने कोई वैल्यू रखा, तो इस वैल्यू को रखने से हमें एक क्या प्राप्त होता है, मूल्य प्राप्त होता है। और ये जो मूल्य है एक्चुअली वो क्या होता है, वाई होता है। तो ये क्या है, ये हमने इसका फलन निकाला ना, हमने इसका फलन निकाला तभी तो जाके हमें y का आंसर मिला। और वही बात को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि निरपेक्ष चल में x, निरपेक्ष चल जो x है हमारा, उसमें अल्प परिवर्तन होता है। तो अल्प परिवर्तन से सापेक्ष चल में, सापेक्ष चल का मतलब ये y में, और y एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में निरपेक्ष चल का ही फलन है, यानी इसी का तो सॉल्यूशन है ना। तो निरपेक्ष चल का ही फलन है, उसके मूल्य, यानी निरपेक्ष चल के जो हमारा निरपेक्ष चल है उसके फलन के मूल्य में, मूल्य में ने वाला परिवर्तन की दर है। क्लियर है इतना। अगर कोई पूछता है कि विकलन अर्थात क्या, तो विकलन का मतलब क्या बताओगे, तो विकलन का मतलब बताओगे कि निरपेक्ष चल हमारा जो होता है उसके उसमें परिवर्तन होने से उस सापेक्ष चल में, यानी कि निरपेक्ष चल की फलन में जो मूल्य में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं,
हम कहते हैं विकलन। बात समझ में आया कि नहीं? ये बहुत बेसिक वर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके रखा हुआ है, इस एग्जांपल को आप एक बार जरूर लिख लेना अच्छे से, ठीक है? जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने देखो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू करके यहाँ पे कोई एक्स का हमने वैल्यू रखा हुआ है, उसमें कोई कीमत रखी, वैल्यू रखा, तो हमें मूल्य मिला, और ये मूल्य मिलने से वही वाई का आंसर होता है। और यही क्या है? हमारा फलन है। ये हमारा फलन है कि नहीं, ये वाला, और फलन ही जो है ये इसका आंसर है, ठीक है? ये ऐसे लिख लेना है। क्लियर है? ये हो गया आपका परिभाषा, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। जैसे अभी मैंने बताया, मैंने कहा एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्चुअली में एक प्रकार का फलन है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? एक, पे मैं एज्यूम करता हूं कि जो x होता है उसकी वैल्यू है a। ध्यान से सुनना, ये एक एज्यूम लेके कर रहा हूं मैं, ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो अगर मैंने x की जगह पे a रखा है, तो ये जो f है, ध्यान से सुनना, x की जगह पे a रखा तो यहाँ पे भी f ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है? x की वैल्यू को परिवर्तन कर दिया है, तो f ऑफ a हो जाएगा। क्या? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्चुअली में जो f ऑफ x है वो किस में बदल गया है? वो बदल गया है f ऑफ a में। अब सुनना, x में कितना वृद्धि हुआ? ध्यान से सुनना, f ऑफ x में कितना वृद्धि हुआ, यही हमको समझना है। अगर मान लेते हैं कि f ऑफ x में कितना वृद्धि, क्यों लिखते हैं हम, एक बात रुको, पहले इतना समझो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन होता है जो हमें दिया रहता है, और x की जगह पे हम इसको क्या लेते हैं? a लेते हैं, समझने के लिए बस, कि x की जगह पे क्या है? a। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ ऑफ a हो जाता है। यानी एक मूल्य दिया होता है, उसका हमने फलन सॉल्व कर लिया, तो एफ ऑफ a मिल गया है। अब इस एफ ऑफ a में या x में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ध्यान से सुनना, यानी कि इसमें अगर हम कोई वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? वृद्धि होता है। जैसा मैंने कहा ना, अल्प परिवर्तन होता है। और जब हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, इसीलिए हम करते हैं वृद्धि होता है। तो अगर वृद्धि होगा तो हमारा एक्स की जगह पे मैंने क्या लिया था? ए लिया था कि नहीं? मतलब ये हुआ कि ए से बढ़कर कहां तक जाएगा? एच तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ए से बढ़कर कहां तक जाएगा? एच तक जाएगा, क्योंकि बड़ा है ना, तो बड़ा है तो उसको मैं क्या ले लेता हूं? एच ले लेता हूं। अगर ए से एच तक जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना बढ़ गया? ए प्लस एच हो गया। क्लियर है? ए तो पहले से था, एच तक गया, मतलब एच में वृद्धि, एच जितनी जगह की वृद्धि हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए प्लस एच। और जब हम इसका भी फलन निकालेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इसका भी फलन निकालेंगे तो हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। क्लियर है? इसका फलन क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ एक्स का फलन होता है एफ ऑफ ए, लेकिन अगर उसमें कुछ वृद्धि करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, लेकिन हमको तो ये जानना है कि परिवर्तन कितना हुआ है। ध्यान से सुनना, हमें क्या जानना है? परिवर्तन जानना है। आपको ये बात पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, अगर हमें परिवर्तन जानना होता है, हम सीमांत वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कुल खर्च में सीमांत वाला निकाल दो, मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो परिवर्तन है वो कितना है। सेम वही करेंगे हम लोग। अभी नया वाला कितना है? टोटल नया वाला है ए प्लस एच है, और पहले कितना था? पहले था एफ ऑफ ए था। ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं। नया वाला कितना है? एफ ऑफ ए प्लस एच है, और पुराना वाला कितना है? एफ ऑफ ए है। तो हमारा जो नया टोटल है उसमें से पुराना टोटल माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना परिवर्तन हुआ है, राइट? तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब इसको थोड़ा मैं इलेबरेट करता हूँ, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अब सुनना, एक्स के मूल्य में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। एक्स के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, और इसके मूल्य में परिवर्तन हुआ, तभी तो जो हमारा ए था, ए से बढ़कर कितना हो गया? ए प्लस एच हो गया, राइट? और अगर हमें यही जानना है कि परिवर्तन कितना हुआ है, तो परिवर्तन जानने के लिए मैंने कहा ना कि कुल में से, कुल कितना है? ए प्लस एच है, उसमें से पुराना वाला कुल माइनस कर दो, तो ये ए और ए कैंसिल हो गया तो एच आ जाएगा। मतलब परिवर्तन कितना हुआ है? एच जितना परिवर्तन हुआ है। हालांकि मैंने इस सवाल में तो एच पहले से ले लिया था, लेकिन ये मैं तो आपको परिभाषा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि एच जितना परिवर्तन हुआ है। तो अगर हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, मतलब सॉल्व करना चाहते हैं कि हमें जानना है कि कितना एक्चुअली में परिवर्तन हुआ, तो इसका जो फलन बन जाता है वो ऐसे बन जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
डिवाइडेड बाय एच। ये बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही मुझे एक्सप्लेन करना था, आपको समझाना था कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है, ऐसा क्यों है, और उसी को समझाने के लिए मैंने ये बात लिखी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये आपका परिवर्तन दर्शाता है, राइट। और ये परिवर्तन की जो तुलना की गई किसके साथ की गई, एच के साथ की गई, क्योंकि हमने पढ़ा है सापेक्ष परिवर्तन की बात हो रही है। तो सापेक्ष परिवर्तन दर्शाने के लिए सापेक्ष में किसकी कारण हुआ है, तो निरपेक्ष चल के कारण हुआ है, तो इसीलिए हम डिवाइडेड बाय एच ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है, यानी जो फॉर्मूला दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक्स टेंड्स टू जीरो, कि अगर एच की वैल्यू, सॉरी एक्स नहीं एच की वैल्यू, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अगर होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बन जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है, जिसमें याद रखना है कि जो ए है हमारा वो क्या होगा, हमारा आर होगा, सॉरी जो ये है हमारा वो आर होगा, आर का मतलब रियल नंबर होगा। क्लियर है इतना। अब इनका जो ये अस्तित्व में आते हैं तो इनका जब हम फलन निकालेंगे तो जो फलन निकालते हैं यानी विकलित फल निकालते हैं, इसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है इसका जब हम फलन निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकलन कहते हैं। क्लियर है, तो ये है आपका पूरा एक्सप्लेनेशन परिभाषा का, कि हमारे पास कोई अगर चल है, जैसे y जगह एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, एक फलन दिया हुआ है, उसमें हमने h जितना परिवर्तन किया है, तो h जितना परिवर्तन किया तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो h जितना ही परिवर्तन हुआ, और उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और इसी को हम क्या कहते हैं, विकलन कहते हैं, क्योंकि ये विकलन को सॉल्व करने का जो है परिभाषा है या फॉर्मूला है। क्लियर हुआ इतना। और विकलित ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम विकलन कहते हैं। ये हमारा क्या है, विकलन का फॉर्मूला है, यानी जिसको हम बोलते हैं विकलन फल, और इसको सॉल्व करने को हम बोलते हैं विकलन करना। क्लियर है इतना। अच्छा, अब इसको हम दर्शाते कैसे हैं, तो इसको हम दर्शाते हैं डी वाई बाई डी एस। बहुत शॉर्ट में देखो, ये जो है ना, ये शॉर्ट में दर्शाते हैं, और ये फॉर्मूला है। हमें हमेशा फॉर्मूला यूज नहीं करना होता है, हमें हमेशा शॉर्ट में ही यूज करना होता है, इसीलिए ये बता दे रहा हूं मैं। ये हमारा फॉर्मूला है, जब फॉर्मूला के बेस पे बोलेगा तो ये है, और जब शॉर्ट में बोलेगा डायरेक्टली सॉल्यूशन के लिए तो ये यूज करना है। इसका फॉर्मूला होता है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, डिफरेंस। तो डी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन होने से वाई में कितना परिवर्तन हुआ। एक्स हमारा होता है निरपेक्ष चल, तो निरपेक्ष चल में परिवर्तन होने से सापेक्ष चल में कितना परिवर्तन हुआ है, इसी को ज्ञात करने के लिए जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकलन बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमें कुछ फॉर्मूला दिए गए, कुछ प्रमाणित फॉर्मूला दिया गया है, तो वो मैं फॉर्मूला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही बताना था कि ये विकलन कैसे काम करता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखो ये इस क्लास में जो है आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं, देखो मेन स्टूडेंट्स का टारगेट वही होता है, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको समझो कि बिजनेस में इसको यूज करते हैं, प्रॉफिट में यूज करते हैं, एक्सपेंस में यूज करते हैं। इस चैप्टर के अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो ये वहां पर यूज होता है। कैसे यूज होता है, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बिजनेस में स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के यूज किया जाता है। और उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि ये कैसे, हम ये जो परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं ना, टोटल होता है, और ऊपर कितना मार्क्स मिला वो होता है, नहीं ऑब्टेन मार्क्स होता है, यानी जितना मार्क्स हमें नंबर प्राप्त हुआ, और नीचे कुल होता है, राइट। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है, बस यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, फॉर्मूले में लिखा गया है जो हमारा टोटल परिवर्तन है डिवाइडेड बाय किसके सापेक्ष में हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं वहां पे आपको कुछ प्रमाणित फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेटिव निकालने का, यानी डिफरेंशिएशन निकालने का, डेरिवेशन कैसे करते हैं वो बताने का। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।